दरस-ए-कुरान.com आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में। और अल्लाह कहता है याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान। इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलिम दीन के इस्लाही बयानात। तो इस्लाम का नजरिया ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम दो नात, बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है। www.darsequran.com। आज हम जिस नस्बत से इकट्ठे हुए हैं बहुत बड़ी नस्बत है। क्योंकि जिस मेहनत से मुझे अल्लाह ताला ने ये कलमा दिया है, उस मेहनत को आज जिस तरह लेके लोग जा रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, हर जगह लेके जा रहे हैं, उस मेहनत के लिए हम सब भी निकलते हैं। क्योंकि अब कोई नबी तो आना नहीं, ये काम अब मुसलमानों का है कि वो लोगों की तरफ जाएं, लोगों अल्लाह की तरफ बुलाएं। जैसे मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मुसलमान हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं कहा कलमा पढ़ लें। शुरू से मैं मुसलमान लोगों में रहा हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी को ऐसी नहीं थी कि उनको देख के मैं चेंज हो जाऊँ या मैं सोचूं यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। उनकी जिंदगी मेरी तरह ही थी, जो मैं पहनता था वो भी वही पहनते थे, जो मैं करता था वो भी वही करते थे। मैं भी क्रिकेट खेलता था, वो भी क्रिकेट खेलते थे। अजान के वक्त वो भी मस्जिद में नहीं जाते थे, मैं भी नहीं जाता था। कोई चेंज नहीं थी, कोई उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी कि उनको देख के कोई कहे कि आइए मुसलमान जो कहते हैं कि जी हम तो जन्नत में जाएंगे, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती थी। लेकिन जब ऐसी मेहनत हुई दावत वाली, हमारी टीम में सबसे पहले सईद भाई, लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं थी कि जिसको देख के बंदा कहे कि मुसलमान ऐसे होते हैं या वैसे। लेकिन जब उन पे मेहनत हुई, उनको देखा कि यार किस तरह चेंज हो रहे हैं, क्या बात है, कौन सी चीजें इनको चेंज कर रही है। उनके घर वाले सब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ आए, पहले भी थे, लेकिन जो अब चेंज आई इस दावत के काम के बाद, इससे मैं काफी, मुझे भी लगा कि कोई बात है। जब सईद भाई में चेंज आई तो ये दावत जो काम है इसमें ये है कि सबकी फिक्र करना, सबको अल्लाह की तरफ बुलाना, तो ये चीज सईद भाई में भी आई। तो मैं क्योंकि उनके घर पिछले 15 साल से आना जाना है, तो मेरे से जब भी वो बात करते थे मुझे ये कहते थे कि यूसुफ हमें देख के मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन सोने से पहले अल्लाह के आगे हर रोज एक दुआ करना कि या अल्लाह मुझे हक और सच का रास्ता दिखा। तो बस वो दुआ पढ़ के मैं सो जाता था। अल्लाह ताला ने एक दिन ख्वाब दिखाया, मेरे साथ एक लड़का खेलता था बैंक में। वो ख्वाब में है कि सुबह सुना आप मुसलमान हो गए। उसके कुछ अर्से बाद वही लड़का हकीकत में मुझे यही बात कह रहा है, सुबह सुना आप मुसलमान हो गए। उस दिन आकर मैंने सईद भाई से कलमा पढ़ लिया। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला खुद तो नीचे नहीं आएंगे, ये मदद सही है, हक और सच है। तो अल्लाह ताला ने मुझे उस लड़के के जरिए ख्वाब में हकीकत में बताया कि यही हक और सच है। उसके बाद कलमा पढ़ लिया, जैसे
सारे पाकिस्तान में लोगों ने कलमा तो पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जिंदगी इख्तियार नहीं की जो अल्लाह ताला ने कहा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे नहीं चलते। तो मैंने भी वैसे ही कलमा पढ़ लिया। जब साहिब भी कहते थे कि अल्लाह के रास्ते में निकलो या कोई बयान सुनने चलो या कोई रायबन चलो, तो हमारी कोशिश होती कि इनको गोली दे दे। लेकिन ये दावत का काम ऐसा है कि जितना मर्जी इनको आप इधर उधर करो, ये नहीं आपको छोड़ते, ये आपको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। जो मर्जी आप इनको करें, जो मर्जी कहें, ये आपको अल्लाह की तरफ जरूर बुलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेहनत चलती रही, हम पे, मुझ पे भी, टीम पे भी। आप देखिए जैसे टीम में इतनी चेंज आ गई कि पिछले 8 साल से मैं टीम में खेल रहा हूँ, ऐसा कोई माहौल नहीं था कि कोई नमाज भी पढ़े। लेकिन जब से ये दावत की मेहनत चली है, पूरी टीम बाजमान नमाज पढ़ती 5 वक्त की, जो कि बिल्कुल ही मुश्किल काम था कि कोई एक वक्त की भी नमाज पढ़ ले। इस काम की वजह से, इन लोगों की मेहनत से, इन लोगों की कुर्बानी से ये जो हर लड़का नमाज पढ़ता है। इवन शुएब अख्तर दिन में 3-4 नमाजें पढ़ता है जब टीम के साथ होता है। वो तो खैर मुसलमान है, और मैं जो नया मुसलमान हूँ, इस काम में लगा हूँ, एक आधा खैर रोजा लगाया, उम्रा किया, उसके बाद अब मैं नमाज, मेरी कोशिश होती है कि मैं मस्जिद में पढ़ूं, जमात ना छूट जाए मेरे। ये सब बगैर मेहनत के नहीं हुआ। अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक दुनियावी काम के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और उस काम के लिए भी मेहनत करते हैं जिसने हमें बनाया है। या आप सब मुझे देख रहे हैं, मुझे ना देखें, उसको देखें जिसने मुझे बनाया है। मैं तो आज हूं, कल नहीं हूंगा, कोई और आ जाएगा। तो हमें उस तरफ जाना है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने आज हम सबको इकट्ठा किया है। हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और हमारी जिंदगी में वो अमल आ जाए, वो काम आ जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमारी जिंदगी 100% सुन्नत पे चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चले। हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए। अभी मैं 2-3 दिन पहले कहीं खाने पे गया हुआ था, तो वहां मैं बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो एक शख्स आया मेरे पास, अच्छा भला डिसेंट समझदार इंसान था, 50-55 साल उसकी उम्र थी। वो मेरे पास आया, कह रहा यूसुफ भाई आप बड़ा अच्छा खेलते हैं, हम आपको गेम बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन ये कि आपने दाढ़ी रख ली है, ये मौलवियों के चक्कर से निकलो। मुसलमान वो ये बात है। खैर मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, मुझे कोई समझ नहीं थी, तो मैं चुप कर खड़ा रहा। तो बात ये है कि अगर उस पर भी मेहनत हुई हो, ये सब हमारी गलती है, ये हमारे कसूर है कि हमने जाके किसी को दावत नहीं दी, किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया नहीं। वो जिस माहौल में है वो वही बात कर रहा है। आज हम वेस्टर्न माहौल अपनाया हुआ है हम लोगों ने। जिस तरह का माहौल देंगे वैसे ही बंदा हो जाएगा। हमारे जिस्म में 80% पानी है, तो अगर पानी को आप फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, अगर चूल्हे पर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो जिस माहौल में आप हमें रखेंगे हम वैसे हो जाएंगे। अगर आप अपने माहौल को इस माहौल में रखें जहाँ हर वक्त अल्लाह की बात होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों पे बात होती है, तो मेरा नहीं ख्याल को ऐसी बात करेगा।
मुसलमान होकर उसने ये बात की है, तो ये